वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे स्कॉर्पियोज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी स्कॉर्पियो है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं कहीं पे भी अगर आपके चार्ट में स्कॉर्पियो है। बट याद रखना ये एक बहुत जनरल रीडिंग है, ये हर एक स्कॉर्पियो को शायद रेजोनेट ना करे। जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, बाकी यहीं पे रख के जाना। एंड ये रीडिंग है आपका दिसंबर 15 से लेके दिसंबर 31 2020 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट अस सी स्कॉर्पियो, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो दिसंबर 15 टू दिसंबर 31। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, स्कॉर्पियोज इन लव, स्कॉर्पियोज इन लव, ओके। जो तीन नीचे गिरे थे दैट वाज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 of wands, 8 of wands, okay, 9 of wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे बहुत सारा अर्थ साइन है, बॉटम डेक एनर्जी है 8 ऑफ कप्स। यहाँ पे बहुत सारा अर्थ साइन है, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, लेट अस सी आपका लव सिचुएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कॉर्पियो, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा बर्डनड हो किसी सिचुएशन से अपने लव लाइफ में। आपको लगता है इस लव सिचुएशन में आपको सिर्फ आप हो जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो। अगर ये मैरिज है, इस मैरिज में आपको लगता है आप पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो, ठीक है। आप कोशिश कर रहे हो कि कैसे ये सिचुएशन स्टेबल रहे, कि कैसे ये कनेक्शन चलता रहे, कि कैसे इस सिचुएशन में कोई एक इफ़ेक्ट ना हो, या ये रिलेशनशिप कैसे ना टूटे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन एक प्रॉब्लम है, या फिर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है आप में और आपके पर्सन में। नाउ मुझे नहीं लगता हर किसी के लिए स्कॉर्पियो आप एकदम से आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो। आई थिंक आप में कम्युनिकेशन हो रहा है बट कुछ खास नहीं। ओके, सो द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग इज आप बेसिकली डिटरमाइंड हो कुछ डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। आप बेसिकली एक डिसीजन लेना चाहते हो एंड यू थिंक इट इज़ फाइनली टाइम, and you think it is finally time to take that decision. Now ये decision हर एक के लिए डिफरेंट होगा। कुछ लोगों के लिए होगा कि ये डिसीजन ये है कि क्या आप यहाँ पे रहना चाहते हो या नहीं, या फिर इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो या नहीं, या फिर क्या इस पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए आपको या नहीं। बेसिकली बहुत कुछ हो सकता है। आई फील आप काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड फॉर श्योर हो यहाँ पे कुछ करने के लिए, या फिर कुछ एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए। कुछ लोग यहाँ पे इस पर्सन से बात करना चाहते हो, या आई फील कम्युनिकेशन एक प्रॉब्लम है आप दोनों के लिए, एंड बेसिकली आप चाहते हो कि कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव करना है, बिकॉज़ आपको लगता है कि आप हो जो हमेशा कम्युनिकेट करते हो, आप ही हो जो हमेशा एफर्ट देते हो कम्युनिकेशन बढ़ाने में, या फिर कमिटमेंट में, इस पूरे कनेक्शन में। बट डेफिनेटली इट इज़ टाइम कि आप एक डिसीजन लेना चाहते हो, या आप ले रहे हो इस पूरे सिचुएशन के बारे में, इस पर्सन के बारे में। एंड
आई थिंक आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा गिविंग थे पास्ट में, जो आप अभी रियलाइज़ कर रहे हो दैट आपने जितना दिया है इस पर्सन को, जितना टाइम, एफर्ट, एनर्जी, आप बेसिकली कॉन्शियस हो रहे हो, आप बेसिकली इवैल्यूएट कर रहे हो अपने आप को कि लाइक इट इज़ टाइम टू चेंज, इट इज़ टाइम टू सी द चेंज, कि ऐसे नहीं चल सकता, यू नो, बिकॉज आई थिंक बहुत टाइम से आप सेक्रीफाइस कर रहे थे, बहुत टाइम से आप ये बर्डन उठा रहे थे, बहुत टाइम से आप बेसिकली देख रहे थे कि कब सिचुएशन चेंज होगा, कब चीज़ें चेंज होंगे, बट फाइनली आपको लगता है कि अगर आप कुछ डिसीजन अभी नहीं लेंगे या फिर आप कुछ चेंजेस नहीं लाएंगे, देन सिचुएशन में भी चेंज नहीं होने वाला है। आप पे ये लाइक आप इस 10 ऑफ वॉन्ड्स वाले एनर्जी में हमेशा रहने वाले हो अगर आपने अभी डिसाइड नहीं किया। सो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ इवैल्यूएशन कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए। एट द सेम टाइम आप कुछ लोग यहाँ पे कम्युनिकेट करना चाहते हो इस पर्सन से क्लियरली, आप कुछ बोलना चाहते हो या फिर आप इस पर्सन से कुछ सुनना चाहते हो, एंड आप एक क्लियर डिसीजन लेना चाहते हो इस सिचुएशन के बारे में कि आप फाइनली क्या करने वाले हो। सो लेट अस सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है स्कॉर्पियो। Your person's energy, Scorpio. Okay. 3 of Wands. Death. So यहाँ पे Scorpio energy है and also Aries, Leo, Sag energy. Knight of Swords. Ace of Pentacles. 2 of Pentacles. आपके पर्सन की एनर्जी, स्कॉर्पियोज, पर्सन्स एनर्जीज। 7 of Swords. ओके, एम्प्रेस। यहाँ पे 2 है, सो हम 2 ही लेंगे, एंड द 6 of Cups. ओके, बॉटम डेक एनर्जी है 2 of Swords. सो बहुत सारे स्कॉर्पियोज के लिए मे बी दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगेन मैं हमेशा कहती हूँ थर्ड पार्टी अगर आपको पता है देन तभी ये थर्ड पार्टी है। अगर आपको लगता है कि आप थर्ड पार्टी में नहीं हो देन प्लीज़ डोंट फ्रीक आउट, प्लीज़ यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ क्योंकि ये जनरल रीडिंग है सो हर किसी के लिए मैसेजेस अलग अलग होंगे। सो आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज आई कैन सी इज़ ये पर्सन मेनली अपने फ्यूचर के बारे में फोकस्ड है। ओके, एंड ये कुछ नया बिगिनिंग कर रहे हैं, बट आई डोंट रियली गेट अ वेरी नाइस एनर्जी बिकॉज आई थिंक ये जो नया बिगिनिंग है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अपने लाइफ में कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, एज इन ये पर्सन में भी एक नया जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, नया फाइनेंशियल कुछ बिजनेस वगैरह, नया करियर, या फिर हो सकता है एक नया फैमिली या एक नया रिलेशनशिप। ना हर किसी के लिए डिफरेंट होगा, सो प्लीज़ डोंट पैनिक। क्योंकि यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपका बॉटम डेक एनर्जी था 2 of Swords एंड यहाँ पे 2 of Pentacles है। सो डेफिनेटली आपके पर्सन के लाइफ में कुछ जगलिंग एनर्जीज़ है, एंड आई थिंक ये जो जगलिंग एनर्जी है वो है ये नया बिगिनिंग एंड ये डेथ। जब बात आती है आपके कनेक्शन पे, आपके पर्सन श्योर नहीं है कि क्या इस सिचुएशन में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर इस सिचुएशन को वो जाने देना चाहते हैं इस वक्त, ठीक है। नाउ आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ इमोशनल इमेच्योरिटी फ्रॉम दिस पर्सन। ये पर्सन इमोशनली मैच्योर्ड नहीं है कि ये पर्सन कुछ फाइनल डिसीजन ले पाए या फिर ये पर्सन आपको क्लैरिटी दे पाए, बिकॉज ये पर्सन खुद कन्फ्यूज्ड है। ये पर्सन खुद जगल कर रहे हैं इस सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप को, या तो किसी और रिलेशनशिप के साथ या तो अपनी लाइफ में किसी और सिचुएशन के साथ। एंड ऑल्सो ये पर्सन श्योर नहीं है कि क्या वो इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। नाउ हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ब्रेकअप हुआ हो, मे बी झमेला हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं,
या फिर कम्युनिकेशन बहुत कम है, प्रॉब्लमेटिक कम्युनिकेशन है, सो दैट कैन ऑल्सो बी अ रीज़न। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए आई फील यहाँ पे मे बी ये पर्सन आपको थर्ड पार्टी में रखे हुए है, या फिर इस कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी है, अगर है आपको ऑलरेडी पता है ऑफ कोर्स, सो वो भी एक रीज़न है। ये पर्सन इस वक्त उस थर्ड सिचुएशन में इन्वेस्टेड है, चाहे वो एक मैरिज हो, चाहे वो एक कुछ लोगों के लिए फैमिली सिचुएशन भी है कि मे बी इस पर्सन के फैमिली में कुछ इश्यूज़ है इस रिलेशनशिप को लेके, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। एंड बाकियों के लिए अगर ये पर्सन मैरिड है, मे बी वो एक प्रॉब्लम है इस सिचुएशन में इस पर्सन के लिए, एंड वो बेसिकली इस वक्त अपना इस मैरिज को अपना प्रायोरिटी या इस थर्ड पर्सन को अपना प्रायोरिटी बना रहे हैं। एंड उन लोगों के लिए जो जिनको लगता है कि आप थर्ड पार्टी में नहीं हो, आप श्योर हो, उन लोगों के लिए आई फील ये पर्सन डेफिनेटली छुपाते हैं, या ये डेफिनेटली खुल के बात नहीं करते हैं आपसे, बिकॉज़ ये पर्सन इंटेंशनली नहीं चाहते हैं इस वक्त कि ये पर्सन आपको कुछ भी क्लैरिटी दे, बिकॉज़ ये पर्सन खुद भी कंफ्यूज्ड है। इस पर्सन को पता नहीं है कि क्या वो इस सिचुएशन में आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। ये काफ़ी इनडिसाइसिव है ये पर्सन, एंड ऑल्सो डेफिनेटली ये पर्सन अपने लाइफ में कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए नया बिजनेस, फाइनेंसेस, करियर, कुछ लोगों के लिए नया रिलेशनशिप या मैरिज या समथिंग फैमिली, कुछ भी, ठीक है। सो फॉर योर ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे था आपका स्कॉर्पियो, टॉरस डोमिनेंट था, बाकी एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइंस एंड वाटर साइंस अभी था, स्पेशली स्कॉर्पियो भी था, ठीक है। सो लेट अस सी आपका फाइनेंसेस, करियर क्या है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। Finances and career for the month of December. Wow, 6 of Wands, the World, Ace of Wands. सो डेफिनेटली अ लॉट ऑफ पब्लिक रिकॉग्निशन। अगर आप पब्लिक आई में कुछ काम करते हो, अगर आप सोशल मीडिया पे वर्क करते हो, या आप कुछ सोशल वर्क करते हो, चैरिटी हो, या इन जनरल मॉडलिंग हो, कुछ भी हो, आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा फेम मिलने वाला है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेथ अगेन, आपको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलने वाला है। एंड ऑल्सो वो लोग जो नॉर्मल काम करते हो, जो पब्लिक आई में नहीं है, आई थिंक वहाँ पे भी आपके हार्ड वर्क को बहुत सारे लोग रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, या बहुत सारे लोग जो मे बी पहले रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। एट ऑफ सोर्ड्स, ओके, बॉटम डेक एनर्जी है द स्टार, स्कॉर्पियो। जैसा कि मैंने कहा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे बहुत सारा रिकॉग्निशन है आपके हार्ड वर्क पे। बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, चाहे वो आपके बॉसेस हो, चाहे वो इन जनरल अगर आप सोशल कुछ काम करते हो, चाहे वो नॉर्मल कॉमन लोग हो, या आपका फैमिली, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है। बट आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है आपके आसपास के लोगों से फॉर सम सक्सेस, चाहे वो बड़ा सक्सेस हो या छोटा मोटा सक्सेस हो। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट आप एक्शन ले रहे हो ऐसे किसी चीज़ के बारे में जो आप सोचे थे कि इम्पॉसिबल है, या जो आप सोचे थे कि वो आप नहीं कर सकते हो। देयर इज़ अ रीकिंडलिंग ऑफ द फ्लेम। फॉर एग्ज़ाम्पल, मे बी अगर आप सोचे थे कि आप मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, मे बी आप सोचे थे कि आप PhD करोगे, ठीक है, आपने अपना मास्टर्स किया है एंड आपने सोचा आप PhD करोगे, बट देन आप मे बी सोचे कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास फाइनेंसेस नहीं है, या फिर मे बी घर से नहीं मान रहे हैं, या वॉट एवर द सिचुएशन। आई थिंक आपने मे बी छोड़ दिया वो आइडिया, आप भूल गए, आप अपने दिमाग से निकाल दिए। बट सडनली आई एम गेटिंग द एनर्जी कि कुछ ऐसा होने वाला है, या फिर आपको कुछ ऐसा मौका मिलने वाला है, या समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन
जो आपको वापस से एक होप दे सके, जो आपको वापस से आपके मन में एक फायर क्रिएट कर सके, एक आग क्रिएट कर सके कि आप वापस ट्राई करो, आप फिर से ट्राई करो एंड आप कर पाओगे। ठीक है। सो ये जो भी है आपके पास्ट में, जिस जो भी सिचुएशन है आपके पास्ट से, जिसके ऊपर अपना आप होप छोड़ चुके थे, आपको लगा था ये कभी हो नहीं सकता, आप ये कभी कर नहीं पाओगे, आई थिंक आई थिंक आप वो वापस से कर पा रहे हो। ऑल्सो आई एम गेटिंग द एनर्जी ऑफ फ्रीडम। सो अगर आपको लगता था आप किसी सिचुएशन में फंस चुके हो, आपको लगता था मे बी एक ऐसा टाइम पीरियड था आपके लाइफ में या अभी भी है जहाँ पे आपको लगता है आप इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, या इससे ज़्यादा सक्सेस आप नहीं देख सकते, या आपको लगा कि ये आपका एंड पॉइंट है, इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते। मे बी आप डीमोटिवेटेड हो गए थे, या फिर आपको खुद पे ट्रस्ट इश्यूज है, खुद के सिचुएशन पे आप कुछ करना चाहते हो बट आपको लगता है आपके लिए वो इम्पॉसिबल है। मे बी फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक घर लेना चाहते हो बट आपको लगता है उतना बड़ा घर लेना आपके लिए इम्पॉसिबल है, चाहे आप जितना भी मेहनत करो। बट आई थिंक उस मेंटालिटी से, या फिर उस एट ऑफ सोर्ड्स वाला जो एनर्जी है आपके अंदर, उस सिचुएशन से आप निकल रहे हो टूवर्ड्स अ मोर पॉजिटिव सिचुएशन, जहाँ पे आपको वापस से होप मिल रहा है कि आप ये कर पाओगे। मे बी आप एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर रहे थे, आप जितना भी हार्ड वर्क करो आप मे बी क्लियर नहीं कर पा रहे थे। सो आपको लगा ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, या फिर ये नहीं हो पाएगा, एंड देन मे बी आप कुछ और चीज़ करने लगे, या आप उस सिचुएशन को अपने दिमाग से निकाल दिए। या फिर ट्रैप्ड फील कर रहे थे कि आप कमज़ोर हैं, आपसे नहीं हो पाएगा, आप में उतना कैपेबिलिटी नहीं है, आप में उतना इंटेलिजेंस नहीं है, जो भी है, या फिर आपके पास उतने फाइनेंसेस नहीं है, आइडियाज़ नहीं है। ये जो भी आपका माइंड सेट था या जो भी एनर्जी था, हो सकता है ये एनर्जी आपको बाहर से मिल रहा था, बाहर से लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे थे, आपके फैमिली फ्रेंड्स, कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ये ना होगा, वो ना होगा। सो आई थिंक उस मेंटालिटी को आप पीछे छोड़ रहे हो एंड आप वापस से कुछ रीस्टार्ट कर रहे हो, जो आपका पैशन है, जो आपका एम्बिशन है। आपको वापस से एक मोटिवेशन मिल रहा है, आपको वापस से बहुत सारा सक्सेस और अप्रिसिएशन मिल रहा है सडनली, जो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट है। ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉर्पियो कि आप इस सिचुएशन में खुद पे भरोसा करें, बिकॉज़ ये जो भी है आप सोच रहे हो कि आप नहीं कर पाओगे या फिर आपसे नहीं हो पाएगा, आई थिंक ये आपसे हो पाएगा एंड आप वापस स्टार्ट कर रहे हो। नाउ हर किसी के लिए ऑब्वियसली डिफरेंट है। कुछ लोगों के लिए ये कोई बिजनेस आइडिया है, कोई फिनेंशियल आइडिया है, कुछ लोगों के लिए ये आपका करियर है, कुछ लोगों के लिए ये आपका कोई हॉबी है, ये आपका कोई पैशन है। सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, यू नो, बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ है जो आप करना चाहते थे। द स्टार। तो बेसिकली आप पॉजिटिव दिशा में ही जा रहे हो एंड कीप गोइंग स्कॉर्पियो। So let us see any general messages. Okay, death again, Scorpio energy. General messages for my Scorpios. Seven of Cups, Pisces, Cancer, Scorpio. Scorpio. General messages. Okay. Four of Pentacles, the Hanging Man, King of Wands, Scorpio. General messages. High Priestess. यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है, सो हम लोग एक्स्ट्रा भी लेंगे। 5 of Wands, Page of Pentacles. ओके, बॉटम डेक एनर्जी है आपका जजमेंट। आई एम हियरिंग इट इज़ नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन। ये आपके लिए एक टेस्ट है,
आई डोंट नो ये किसको रेजोनेट कर रहा है, मे बी ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, बट मुझे जो सुनाई दिया मैं वही बोलूँगी कि ये आपका एक टेस्ट है. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप सही डिसीजन लें, आप सही डिसीजन लें, सोच समझ के, अनबायस्ड होके, इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली नहीं, बस जो सही है आप वही करें, आप जस्टिस को फॉलो करें, जो सही है आप वही करें. हो सकता है आप किसी लीगल सिचुएशन में हो, आप जस्टिस लाइक आप लॉयर हो, जज हो, कुछ हो, आप किसी लीगल जगह पे काम करते हो मे बी, या फिर मे बी इन जनरल आप कुछ डिसीजन ले रहे हो अपने लाइफ में, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप सही डिसीजन लें. आई एम गेटिंग द 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूशन. यहाँ पे जो भी कन्फ्यूशन है, आई थिंक यहाँ पे एक कन्फ्यूशन है अबाउट एंडिंग और अ न्यू बिगिनिंग, बट डेफिनेटली यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है आपके साथ, चाहे ये न्यू बिगिनिंग आपके करियर में हो या आपके फाइनेंसेस में हो, लव सिचुएशन में हो, आपके ओवरऑल पर्सनल सिचुएशन में भी हो सकता है. बट अगर आपके लाइफ में कुछ एंड हुआ है एंड आप कंफ्यूज्ड हो कि अभी आपको क्या करना चाहिए, या फिर आप डिप्रेस्ड हो, आप कंफ्यूज्ड हो कि आपके लिए सही क्या है, मे बी आप कुछ डिसीजंस ले रहे हो अपने लाइफ में जहाँ पे आपको क्लैरिटी चाहिए. आपका मैसेज यही है कि अगर आपके लाइफ में कुछ एंड हुआ है, इसको नेगेटिवली ना ले एंड इसको पॉजिटिवली सोचे कि आपकी लाइफ में क्या बेटर हो सकता है, इससे भी अच्छा क्या हो सकता है, इससे भी अच्छा क्या सक्सेस मिल सकता है, या नेक्स्ट रिलेशनशिप आपका कितना अच्छा हो सकता है. सो यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिविटी है जो आप अनदेखा कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे पॉजिटिविटी आने वाला है जो आप बेसिकली होप छोड़ रहे हैं, आप गिव अप कर रहे हैं यूनिवर्स पे. सो वो ना करें एंड अपने लाइफ में जो भी डिसीजंस आप इस वक्त ले रहे हो, मेक श्योर करो कि आप वो डिसीजंस बहुत ज़्यादा सोच समझ के एंड सही डिसीजन ले रहे हो, जस्टिस के साथ. ऐसा नहीं कि आपको लगा आपने ये डिसीजन ले लिया एंड, या फिर आप इमोशनल थे आपने ये डिसीजन ले लिया, या किसी ने आपसे कहा तो आपने डिसीजन ले लिया, ऐसे नहीं. ठीक है. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग अ लॉट ऑफ क्लोज्ड ऑफ एंड कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी. ठीक है. कन्फ्यूशन, बहुत सारा कन्फ्यूशन, बहुत सारा क्लोज्ड ऑफ. ठीक है. आप अगर क्लोज्ड ऑफ हो रहे हो किसी सिचुएशन को देख के, आई एम ऑल्सो हियरिंग कि यहाँ पे कुछ है जो आप पाना चाहते हो, जो आप परस्यू करना चाहते हो, कुछ नया, यू नो, मे बी एक नया करियर, मे बी एक नया रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, कुछ मटेरियल भी हो सकता है, जॉब या घर, गाड़ी, कुछ भी जो आप बहुत पैशनेट हो जिस चीज़ के बारे में, मे बी कुछ हॉबीज़ भी हो सकते हैं. बट आपको लगता है वो जो भी नया चीज़ है, जिस सिचुएशन या जिस इंसान या जो भी है ये नया चीज़, इसके ऊपर अगर आप पैशनेट हो, आपको लगता है कि ये पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको मे बी फाइट्स करने पड़ेंगे, आपको मे बी लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, या अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, या फिर मेहनत करना पड़ेगा. सो ये जो भी नया चीज़ है जिसके ऊपर आप अट्रैक्टेड हो, या जिसके ऊपर आप जो आप पाना चाहते हो, चाहे वो एक इंसान हो या चाहे वो एक चीज़ हो, आई थिंक आपको पता है या आपको ऐसा लगता है कि उस चीज़ को पाने के लिए बहुत सारा मेहनत है जो आपको करना पड़ेगा. एंड आई थिंक इट इज़ टाइम कि आप वो मेहनत करें. अगर आप ये देख के बस डर रहे हो एंड आप ये हैंगमैन पोजीशन में हो कि बाप रे ये पाने के लिए मुझे इतना कुछ करना पड़ेगा, तो इसको छोड़ देते हैं. ये मत करो, बिकॉज अगर आप पैशनेट हो, अगर आप एम्बिशियस हो, अगर आप डिटरमाइंड हो कि आप कुछ परस्यू करना चाहते हो अपनी लाइफ में, डोंट गिव अप होप, डोंट गिव अप होप. अगर वो चीज़ आपके लिए सही है एंड आप उसके लिए फ़ाइट करना चाहते हो, द यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू टू फाइट फॉर इट, बिकॉज आप जीतोगे. ठीक है. अपने ऊपर होप मत छोड़ो, यूनिवर्स के ऊपर होप मत छोड़ो, या फिर कन्फ्यूशन में मत भुगतो कि पास्ट में ऐसा हुआ था इसलिए फ्यूचर में भी ऐसा होगा, या फिर उस आई एम हियरिंग फॉग. सो पास्ट बहुत फॉगी है आपका, आपको क्लैरिटी नहीं है अभी भी पास्ट के बारे में, आपको क्लैरिटी नहीं है अभी भी जो आप एक साइकिल एंड कर रहे हो अगर उस एंडिंग के बारे में.
कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, या फिर अब आप क्या करोगे, इसके आगे क्या है आपके लाइफ में, ये नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपके लाइफ में। सो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है, यहाँ पे बहुत फॉगीनेस है, जो आप क्लैरिटी मांग रहे हो यूनिवर्स से, आप क्लैरिटी ढूंढ रहे हो। सो द मैसेज इज़ कि आप आगे बढ़ते रहो एंड आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो एंड आपको डरना नहीं है, ठीक है, आपको डरना नहीं है। बिकॉज आप जो भी नया कर रहे हो लाइफ में या करना चाहते हो लाइफ में, आपको बस उस चीज़ के बारे में सोचना है एंड आप कैसे उस चीज़ को परस्यू कर पाओगे, हासिल कर पाओगे। आपको डरना नहीं है। एंड ऑल्सो अगर इसलिए आपको कुछ डिसीजंस लेने हैं लाइफ में, बी वेरी क्लियर कि आप क्या डिसीजन ले रहे हो एंड क्या वो डिसीजन जस्ट है, क्या वो डिसीजन जस्टिस से बिलोंग करता है। ऐसा नहीं है कि आप बायस्ड होकर डिसीजन ले रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप किसी के कहने पे या इमोशनल होके या लॉजिकल होके डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। सो लेट अस सी आपका गाइडेंस क्या है स्कॉर्पियो। ओके, वेलियंट करेज, क्या मैं बोल रही थी इस वक्त? टेक एक्शन विद पैशन, टेक एक्शन विद पैशन। ये जो भी आप करना चाहते हो अपने लाइफ में, ये जो भी नया आप हासिल करना चाहते हो, एक्शन लो उस चीज़ के ऊपर, उस थॉट के ऊपर, उस आइडिया के ऊपर, उस पैशन के ऊपर एक्शन लो। डरना नहीं है। डजेंट मैटर कितना मुश्किल है, डजेंट मैटर अगर आपको डर लगता है कि पता नहीं आप कर पाओगे या नहीं, पता नहीं क्या ये ड्रीम सच हो पाएगा या नहीं, पता नहीं वो चीज़ को मैं हासिल कर पाऊँगी या नहीं, या उस पर्सन को मैं हासिल कर पाऊँगा या नहीं। डजेंट मैटर। अगर आप ड्रीम देखते हो, अगर आप पैशनेट हो, चाहे वो जिस भी चीज़ के ऊपर या इंसान के ऊपर या सिचुएशन के ऊपर हो, टेक एक्शन। दिस इज़ द राइट टाइम। ये यूनिवर्स की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल है फॉर यू स्कॉर्पियो टू टेक एक्शन। ओके, सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियोज। आई होप ये आपको हेल्प किया होगा एंड आपको गाइडेंस मिला होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको ये रेजोनेट किया, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इस फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर एंड गुड बाय।